फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में। और आज हम आगे सीखेंगे, यानी कि ये आपके लिए क्लास फोर्थ है कंप्यूटर इतिहास का। इससे पहले आपने नहीं देखा है तो जाके मैं आई बटन में वीडियो का जो है मैं लिंक दे दूंगा। प्रीवियस क्लास देखिए। और हम कंप्यूटर इतिहास का जो है टेबलेटिंग मशीन के बारे में लास्ट डिस्कशन हुआ था, और जिसको आईबीएम के नाम से भी जाना गया और आईबीएम बनाती है। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, और इसमें देख रहे हैं कि मार्क वन यानी कि हॉवर्ड आइकन ने आईबीएम के साथ मिलकर, यानी हॉवर्ड आइकन एक जो भी इंस्टीट्यूट है ने आईबीएम के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन कंप्यूटर तैयार किया गया। यह विश्व की पहली इंटरनेशनल बिजनेस मशीन थी। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह की अंक गणितीय गणनाएं की जा सकती थी। साथ ही लॉगरिथम एवं ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं करना भी संभव था। यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर पर जब इतिहास हम अभी जान रहे हैं दोस्तों, इससे क्या समझ आता है हमें ये कि कंप्यूटर को बनाने से, जब आज कंप्यूटर बहुत एडवांस है, लेकिन जब शुरू में बनना शुरू हुआ है तो सबसे पहले कंप्यूटर में मैथमेटिकल चीज़ों पर काम किया गया है। जैसे एबकस की बात करें, उसमें मैथमेटिकल किया उन्होंने। उसके बाद जो है दूसरा आगे डिफरेंस सॉरी उसमें आया मशीन पास्कल का, तो उन्होंने भी मैथमेटिकल पर किया। फिर इंजन के बारे में जब आया तो उसके अंदर जब ये चार्ल्स वेबेज ने काम किया तो कैलकुलेटर और इन सब पर किया। फिर जब ये आईबीएम ने काम किया उसने भी मैथमेटिकल पर किया। और उस आईबीएम यानी बिजनेस ये इंटरनेशनल बिजनेस के नाम से, मशीन के नाम से जाने जाने लगी, क्योंकि उन्होंने एक बिजनेस भी शुरू किया था जिसने इसको बनाया आईबीएम को। तो उन्होंने हार्वर्ड आइकॉन के साथ मिलकर 1930 में मार्क वन कंप्यूटर बनाया, जो कि कंप्यूटर सिर्फ किसके लिए बना, ये व्यापारिक के चीज़ों के लिए बना, यानी बिजनेस पर्पज से बना, बाकी यूज़ के लिए नहीं बना। जिसमें सभी तरह के मैथमेटिकल लॉजिकल लोग ये एल्गोरिथम, और साथ ही साथ ये लॉरिथम जो कि लिखा है, एल्गोरिथम कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ये सारी समस्याओं को सॉल्व कर पाना आसान हो गया, संभव हो गया। तो पहली की जो कंप्यूटर बना वो कौन सी बनी, मार्क वन। याद रखना है आपको, हार्वर्ड आइकन और आईबीएम के साथ, यानी इन दोनों के मिलने के बाद 1930 में मार्क वन कंप्यूटर तैयार हुआ और बिजनेस पर्पस के लिए तैयार किया गया। ठीक है। फिर इसके बाद जो आगे तैयार हुआ इसका इसी से हिस्ट्री ही देख रहे हैं कंप्यूटर की कैसे, यानी हिस्ट्री पहले कंप्यूटर की मैथमेटिकल चीज़ों पर ध्यान देकर बनाई गई। ENIAC ENIAC के यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, यानी कि अगला जो कंप्यूटर बना मार्क वन के बाद बना वह इनैक बना। पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर इकट इकट तथा जॉनी मोंचले ने पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में किया था। यह दुनिया का पहला कंप्यूटर जो गणितीय ऑपरेशनों को बहुत तेज गति से कर सकता था, और इन्हें कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यानी कहने का है, जो हार्वर्ड और आईबीएम ने मिलकर जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बनाई पहली, जो कि मैथमेटिकल यानी कि अंक गणितीय और ये जो भी है अलजेब्रिक, इन सबको चार्ल्स बेबेज ने बना दिया था, उन सबको भी मिलाकर बना सब, और एल्गोरिथम और ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज़ों को सॉल्व करने में सक्षम था मार्क वन। उसके बाद जो इनैक आया, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये जो कंप्यूटर आया ये उससे भी एडवांस आया, और ये डिजिटल पहला कंप्यूटर था जो कि गणित के ऑपरेशनों को बहुत तेजी से कर सकता था, यानी कि मैथमेटिकल किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही ये कारीगर, यानी कि बहुत फास्ट था। ठीक है दोस्तों, ये है कंप्यूटर का इतिहास। तो कंप्यूटर का इतिहास आप देख पा रहे हैं, और कंप्यूटर के इतिहास से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये मिल रहा है कि कंप्यूटर जो है जब बनता गया और ये शुरू में, तो इतिहास यही कहता है कि कंप्यूटर को पहले मैथमेटिकल तरीके से यानी बिजनेस पर्पस से देखकर बनाया गया, बाद में इसका डेवलपमेंट और तरीकों में लेकर आया गया और सभी चीज़ों को यूज़ में लेकर आया गया। फिर जब ये इन्हें यानी कि पहला जो ये वाला बन गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर वाला कंप्यूटर, जब बना डिजिटल कंप्यूटर, उसके बाद बना EDSEC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर।
ईडी शेक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इसका निर्माण मॉरिस विलकस ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला विश्वविद्यालय में किया था। ईडी शेक दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर था। यानी कि ये भी एक तरीके का कंप्यूटर ही था, डिजिटल कंप्यूटर, जो इनैक ENIAC यानी इनैक एस कंप्यूटर जो डिजिटल बना पहला, उसके बाद ये दूसरा बना। और इसको कहाँ ये बना, यहाँ पर कैम्ब्रिज गणितीय प्रयोगशाला के अंदर बनाया इंग्लैंड में। किसने बनाया? मॉरिस विलेकस ने बनाया इसको। और दूसरा डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम कंप्यूटर कहा गया इसको। यानी कि ये भी एक तरीके से क्या संग्रहित का क्या मतलब है, यानी कि स्टोरेज वाला मतलब ये कंप्यूटर बना, जो कि इससे पहले जो बना वो स्टोरेज और प्लस काम दोनों करता था, क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने तो पहले बना दिया था। उसके बाद जो बना उसमें वो सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद ये बना लास्ट ईडी सेक। इसमें भी मतलब कि आप गणितीय जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप कर सकते थे, और स्टोरेज भी कर सकते थे, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें। तो इस तरह कंप्यूटर का इतिहास रहा दोस्तों, कि कंप्यूटर कैसे क्या मतलब धीरे धीरे मतलब कि शुरुआत कैसे किया गया और किस तरह ये बनता गया, ये कंप्यूटर का इतिहास है। यानी कि टोटली कंप्यूटर पहले बिजनेस पर्पस से बनाया गया था और मैथमेटिकल बेस पर बनाया गया था, यानी गणितज्ञ प्रयोग के लिए बनाया गया था। और बाद में इसको और भी फीचर्स को ऐड कर ये पर्सन यानी अलग अलग क्षेत्र के लिए इसको डेवलप किया गया। तो कंप्यूटर के इतिहास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आगे कंप्यूटर के जो है हम क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हमने तो इसका इतिहास तो देख लिया, लेकिन कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन फिर किया गया। इन सभी जो इतिहास में जो चीज़ें डेवलप हुई उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कंप्यूटर का इतिहास यानी कि वर्गीकरण किया गया कि कौन सा कंप्यूटर किसके लिए यूज़ किया जाएगा, यानी कि बिजनेस के लिए कंप्यूटर क्या होंगे, साइंटिफिक फिक्स कंप्यूटर कौन से होंगे, स्टूडेंट कंप्यूटर कौन से होंगे, नॉर्मल कंप्यूटर कौन से होंगे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है दोस्तों, और उसमें जानेंगे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया और किस किस रूप में किया गया और उनका उपयोग क्या है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और यहाँ जो है इस वीडियो के साथ कंप्यूटर के इतिहास की 3 क्लास जो है समाप्त की जाती है। आप सभी से विनती है कि आपको इतिहास जरूर समझ आया होगा। कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो बच्चे भी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज गेन कर सके। थैंक यू सो मच।